तो अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब में काम करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे आर्टिकल के बारे में बताने वाला हूं जिसके बेस पे आपको पता चलेगा कि कंपनी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बिना परमिशन के, बिना नोटिस पीरियड के किस किस कंडीशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकती है। पहला बात हो गया। और दूसरा जो है कि वर्कर काम कर रहा है किस किस कंडीशन में बिना कंपनी को नोटिस पीरियड दिए हुए या फिर बिना कंपनी को बताए वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही टर्मिनेट कर सकता है। ये दोनों ही वीडियो जो टॉपिक है इसमें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे सारे का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें, ताकि सऊदी से जरूरी हर तरह की मालूमात वीडियो आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले जो बात मैं बताऊँगा कि आर्टिकल 80। तो आर्टिकल 80 क्या है और कंपनी किस किस कंडीशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको बिना बताए, बिना नोटिस पीरियड के ही आपको फाइनल एग्जिट लगा सकती है या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे जो सबसे पहला कंडीशन होता है कि मान के चलिए कोई वर्कर काम कर रहा है और वर्क के दौरान या फिर वर्क से के प्लेस से बाहर भी रहता है और वो अपने कंपनी के किसी सीनियर, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे सुपरवाइज़र हो, चाहे फोरमैन हो, किसी के साथ भी जो सीनियर है उसके साथ मारपीट, मिसबिहेव या फिर उसको साथ झगड़ा फसाद लफड़ा कुछ भी करता है, तो इस केस में जो है इस रीज़न पे कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है बिना आपको नोटिस पीरियड दिए, बिना आपको बताए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी आपके साथ बेनिफिट है कि जब भी कंपनी आपको टर्मिनेट करेगी तो उसमें एक मौका दिया जाता है जिसमें आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकें, आप अपने आप को बता सकें कि क्या रीज़न था जो आपने इस तरह का कोई हरकत किया। तो वहाँ पे जो है ये ऑप्शन आपको मिल जाता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही हो जाता है। वहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया जाता है कि आप अपने को जस्टिफाई कर सकें कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर इस तरह का नहीं भी मिलता है तो भी कंपनी आपको वहाँ पे इस केस में जो है इस रीज़न पे आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है बिना रीज़न के। और बाज़ दफ़ा तो कंपनी टर्मिनेट करने के बाद आपसे जो है क्लेम भी करती है, क्योंकि कंपनी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया तो कुछ पैसा जो है, कुछ क्लेम जो है आपके ऊपर देती है कि आप इतना पैसा दो तो आपका फाइनल एग्जिट लगाएंगे, हम अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जो दूसरा है पॉइंट वो क्या है। अब जो दूसरा है यहाँ पे रूल है कि मान के चलिए आप किसी ट्रेड में आए, आप उस ट्रेड का काम के लिए इंटरव्यू दिए, आप वहाँ पे पास हो गए, यहाँ पे आए और वो काम आपको मिला है। अब उस केस में क्या होगा कि अगर वो काम आप नहीं कर पाते हैं, आपका काम वो नहीं होता है, आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस में भी जो है कंपनी आपको बिना नोटिस पीरियड दिए ही आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। तो ये भी यहाँ पे आपका सेकंड रीज़न हो गया। चलिए देखते हैं तीसरा रीज़न क्या है। अब यहाँ पे जो तीसरा है कि मान के चलिए जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को आप फॉलो नहीं करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को आप ब्रेक करते हैं या फिर तोड़ते हैं, तो उस केस में भी जो है कंपनी आर्टिकल 80 के थ्रू आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है इजी वे में, बिना आपको नोटिस पीरियड के, बिना आपको बताए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चौथा क्या है हमारा। चौथा जो यहाँ पे रीज़न है कि मान के चलिए कोई भी वर्कर अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है और वो कंपनी के प्रॉपर्टी को या फिर कंपनी को नुकसान दे रहा है या नुकसान पहुँचा रहा है, तो इस केस में भी जो है कंपनी आपके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है बिना नोटिस पीरियड के। अब यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं पांचवा हमारा क्या पॉइंट है। तो यहाँ पे जो पांचवा आपका जो पॉइंट है कि मान के चलिए कोई वर्कर किसी कंपनी में आया है अपना डॉक्यूमेंट्स ले करके, क्योंकि हर कंपनी जो है इंटरव्यू में आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका जो है एजुकेशन, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करती है, उसके बाद आपको इंटरव्यू पास करने के बाद यहाँ लेके आती है। अब यहाँ पे क्या है कि वो सारा पेपर को जो है यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है। अब क्या होगा कि अगर वो पेपर वेरीफाई के दौरान आपका फेक हो जाता है, यानी जाली पाया जाता है, यानी फेक पाया जाता है, तो इस कंडीशन में भी कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट कर सकती है कंपनी आर्टिकल 80 के थ्रू।
तो मेक श्योर कर लें कि जो भी आपने अपना पेपर दिया है, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे फिर आपका एक्सपीरियंस लेटर हो, चाहे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, तो वो वैलिड होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। अगर वो फेक हो जाता है तो फिर कंपनी के पास राइट है कि आपका कंपनी वहाँ पे आर्टिकल 80 के थ्रू आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। जी यहाँ पे जो छठा नंबर है कि अगर कोई वर्कर कंपनी के पास काम कर रहा है और वो प्रोबेशनल पीरियड में, प्रोबेशनल पीरियड का मतलब जब आप कंपनी में आएँ वहाँ से आपका 90 डेज़ या फिर 16 डेज़ जितने दिन का भी आपका वीज़ा होता है वो प्रोबेशनल पीरियड कहलाता है। तो उस प्रोबेशनल पीरियड में कंपनी आपको चेक करती है कि आप काम करने के लायक हैं या फिर जिस काम के लिए आए वो काम के लिए सूटेबल हैं या नहीं है। तो उस केस में अगर आप नहीं खरे उतरते हैं, आप वैलिड नहीं रहते हैं, आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं जो काम में आप आए हैं, तो प्रोबेशनल पीरियड के दौरान भी आपका कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है और उसी वे में आपका कॉन्ट्रैक्ट बिना परमिशन के, बिना नोटिस पीरियड के भी टर्मिनेट कर देता है। अब यहाँ पे जो सातवां आपका कंडीशन है कि कोई भी वर्कर अगर बिना नोटिस के, बिना किसी कंपनी को बताए, बिना किसी सीनियर को बताए 20 डेज़ यानी कि 20 दिन से ज़्यादा अगर वो अब्सेंट होता है अपने वर्क से, अपने काम से, तो कंपनी के पास वो ये राइट है कि वो आर्टिकल 80 के थ्रू अपने वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है और कंपनी उसको टर्मिनेट कर सकता है बिना नोटिस पीरियड के और बिना आपके परमिशन के। तो मेक श्योर कर लें कि आप लोग जो है 20 डेज़ तक अब्सेंट ना हो। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे भी 15-15 दिन, 16-16 दिन तक रूम में रहती है या फिर बिना कंपनी को बताए जो है कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं। तो इस तरह का काम ना करें। अगर इस केस में अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर कंपनी के पास ये राइट है कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है इजी वे में और आप कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो है टाइम भी बताया गया है कि 20 डेज़ कितना, यानी कि एक साल में 20 दिन, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू 20 दिन वैसे भी आपका काउंट होता है, लेकिन एक साल में भी अगर आप 20 दिन कंटिन्यू यानी कि कह सकते हैं वीकली लीव को छोड़ करके और जो आपका फेस्टिवल लीव होता है उसको छोड़ करके अगर 20 दिन आपका एनुअल छुट्टी है तो उसमें भी कंपनी आपको आर्टिकल 80 के थ्रू आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकती है। या फिर कंटिन्यू आप 20 दिन तक बिना वैलिड रीज़न के, बिना कंपनी को नोटिस किए अगर आप एब्सेंट हैं तो उस केस में भी आपका कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है आर्टिकल 80 के थ्रू। अब यहाँ पे जो 8वां आपका पॉइंट है वो है कि मान के चलिए कोई बंदा यहाँ पे सीनियर पोजीशन पे है और अपना जो है पावर का मिसयूज़ कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए और अपना बेनिफिट कर रहा है उस पोजीशन को लेकर के, तो वहाँ पर भी जो है कंपनी उस बंदे का या फिर उस एम्प्लॉई का या उस वर्कर का कंपनी आर्टिकल 80 के थ्रू आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है बिना आपके परमिशन के, बिना आपको नोटिस पीरियड दिए हुए। अब यहाँ पे जो 9 जो पॉइंट है, 9वां जो पॉइंट है यहाँ पे कि कोई भी कंपनी का वर्कर या फिर एम्प्लॉय, दोनों के लिए है कि कोई भी कंपनी का वर्कर हो चाहे एम्प्लॉय हो, दोनों के लिए है कि कोई भी वो कंपनी का वर्कर हो चाहे एम्प्लॉय हो, अगर कंपनी का सीक्रेट कोई खुफिया बात हो या फिर कोई भी खुफिया चीज़ या फिर कोई भी कंपनी का सामान हो जो कि बिना कंपनी के परमिशन के दूसरे को देता है, बिना कंपनी के इजाज़त के, या फिर कंपनी का कोई सीक्रेट है, कोई फाइल है, कुछ इस तरह का जो चीज़ है, मटेरियल है, कोई फाइल वगैरह है, वो किसी दूसरे कंपनी या दूसरे बंदे के साथ शेयर करता है, तो इस बेस पे भी जो है कंपनी आर्टिकल 80 के थ्रू आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है बिना नोटिस पीरियड के। तो यहाँ पे जो है ये आर्टिकल 80 के जो है 9 केस था जिसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि किस किस कंडीशन में जो है कंपनी आपके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है बिना आपके नोटिस पीरियड के और बिना आपको बताए। तो यहाँ पे अगर कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देता है इन 9 रीज़न में से किसी एक रीज़न के थ्रू भी, तो आपको कंपनी 1 रुपया भी पे नहीं करेगी, ना आपको इनफ सर्विस देगी, ना आपको एनुअल लीव का जो पैसा बनता है वो देगी, और ना ही जो आपका कह सकते हैं आपका जो भी सैलरी वगैरह बैलेंस हो या फिर आपका करंट में कोई सैलरी रहता है तो वो भी पे नहीं करेगी। इस कंडीशन में वो आपको 1 रुपया नहीं देगी, 1 ढेला नहीं देगी और आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके आपका फाइनल एग्जिट लगा देगी। अब यहाँ पे तो कंपनी का बात हो गया। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा आर्टिकल 81 का जो कि वर्कर के लिए होता है।
वो क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि आर्टिकल 81 क्या है, और आर्टिकल 81 के थ्रू जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, वो किस तरीके से और किस किस रीज़न पे जो है कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है बिना नोटिस पीरियड दिए हुए, बिना कंपनी को बताए। तो चलिए उस जो पॉइंट है वो भी आपको शेयर कर देता हूँ, ताकि जो भी मेरे भाई यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोगों का जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाता है, या फिर बहुत सारे लोग जो परेशान होते हैं और उनके साथ जो है मिसबिहेव वगैरह का केस भी होता है। तो उस केस में आप किस तरीके से उन पॉइंट को चेक कर लें, अगर उनमें से कोई भी एक पॉइंट होता है तो फिर आप अपना कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं बिना आप कंपनी को नोटिस पीरियड दिए हुए। यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है कि मान के चलिए कि आप किसी कंपनी के पास काम कर रहे हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आपको कंपनी सैलरी 3 महीने से ज़्यादा लेट करती है, या फिर आपका एकामा नहीं बनाती है, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, आपका एकामा अपडेट नहीं करती है, फिर नहीं बनाती है, तो उस केस में भी जो है आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं बिना कंपनी के नोटिस पीरियड के, बिना कंपनी को बता। अब यहाँ पे जो है सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड जो पॉइंट है कि मान के चलिए कि कोई कंपनी में आप आए, आप वर्कर हैं, आप कंपनी में आए और आपके एग्रीमेंट पे जो ट्रेड है उस ट्रेड के अगेंस्ट आपको दूसरे ट्रेड का काम कराया जाए, यानी कि सीधी सीधी बात में कॉन्ट्रेक्चुअल वायलेशन कर रहा है आपके साथ, तो उस केस में भी जो है आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं आर्टिकल 81 के थ्रू। इजी वे में आपको नोटिस पीरियड देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको कंपनी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है अगर इस तरह का कोई केस आपके साथ होता है तो। अब यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है कि मान के चलिए कि कोई एम्प्लॉयर है या फिर आपका कोई सीनियर है, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, आपका फोरमैन हो सकता है, आपका इंजीनियर हो सकता है, आपका सुपरवाइज़र हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है, एडमिन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर कोई भी सीनियर आपके साथ मिसबिहेव करता है, आपको मारता पीटता है या फिर किसी तरह का भी एसोएट का आपको करता है, तो उस केस में भी जो है आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं आर्टिकल 81 के थ्रू। इसके लिए आपको ना कंपनी को नोटिस पीरियड देने की ज़रूरत है और ना ही आपको कंपनी को बताने की ज़रूरत है, यानी कि सेम जो रूल आपको 81 में जो कंपनी को दिया गया था वही रूल जो है आपको 80 में आप वर्कर को दिया गया है, यानी कि दोनों ही सेम केस है, लेकिन वर्कर के लिए और एम्प्लॉयर के लिए दोनों के लिए अलग अलग हो गया है। लेकिन अगर कोई भी मिसबिहेव करता है तो एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है आर्टिकल 81 और आर्टिकल 80 के थ्रू। तो आर्टिकल 80 तो कंपनी के थ्रू के लिए हो गया और आर्टिकल 81 जो एम्प्लॉय के लिए हो गया। तो ये दोनों ही सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, आपके लिए हक की बात हो गई और कंपनी के भी हक की वहाँ पे बात हो गई। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 5वां पॉइंट। अब यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है कि मान के चलिए कोई कंपनी का सीनियर है जो आपको मान के चलिए इंसल्ट करता है, हर बात पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है, आपके साथ मिसबिहेव करता है, तो इस केस में भी जो है आप आर्टिकल 81 का सहारा लेकर के अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं और बिना नोटिस पीरियड के ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये बात होगी। अब चलिए देखते हैं दूसरा। यहाँ पे जो 5वां पॉइंट है कि बहुत सारी कंपनी में जो है बहुत सारे बंदे, बहुत सारे वर्कर जो हैं, अगर आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं या फिर कहीं पे रहने का है, चाहे काम करने का एरिया है और वो आपके लिए सेफ़ नहीं है, मान के चलिए वो आपको ख़तरा है, आपको जो है कह सकते हैं कि आपको एलर्जी है किसी चीज़ से और वहाँ पे आपको ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, या फिर किसी जगह पे ऐसे जगह पे रख दिया गया है जहाँ पे आदमी हो ना हो या फिर हर तरफ जानवर हो और आपको आपके जान का खतरा हो, आपको आपके माल का खतरा हो, यानी कि सीधी सीधी बात है कि अगर आपको वहाँ पे आपके जान का खतरा होगा और कंपनी आपको ज़बरदस्ती वहाँ पे रखती है और आपको कहती है या काम करो या फिर रहो, तो उस केस में भी आप अपना आर्टिकल 81 का सहारा लेकर के अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं बिना नोटिस पीरियड के और कंपनी इसमें कुछ नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे तो हम लोग ने आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 का सारा चीज़ को समझ लिया और सारी बात को भी समझ लिया। अब बात यहाँ पे आती है कि एंड ऑफ सर्विस का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले तो बात करता हूँ कंपनी का, कि मान के चलिए कि कोई कंपनी आपको आर्टिकल 80 के थ्रू अगर कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करती है तो उसमें जो है उस केस में आपको एंड ऑफ सर्विस नहीं मिलता है, चाहे आपका जो भी बेनिफिट होता है, चाहे आपका सैलरी अगर कोई रहता है तो वो आपको नहीं मिलता है। लेकिन इस केस में अगर कंपनी आपका आर्टिकल 80 के थ्रू अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करता है और इसी तरीके से अचानक से किसी बिना रीज़न के आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देता है,
तो उस केस में कंपनी आपको एंड ऑफ सर्विस पूरा देगी, जो आपका सैलरी बनता है वो देगी। और उसका जो टाइमिंग होता है, उसका टाइमिंग होता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर में कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी आपका जो भी एंड ऑफ सर्विस होता है। अब यहाँ पे बात आता है कि मान के चलिए कोई वर्कर है, तो ठीक है, उसने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया आर्टिकल 81 के थ्रू, ठीक है, तो उसके एंड ऑफ सर्विस का क्या होगा। तो अगर कोई भी वर्कर एंड ऑफ अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है आर्टिकल 81 के थ्रू, तो कंपनी के पास फिर 2 हफ्ते का टाइम होता है। वो 2 हफ्ते के अंदर में आपको आपका जो एंड ऑफ सर्विस होता है, आपका जो सैलरी होता है, या फिर जो भी XYZ आपका बेनिफिट बनता है, वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर में आपका सेटलमेंट करेगी, आपको पे करेगी, उसके बाद आपको फाइनल एग्जिट लगा देगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंपनी का हक आर्टिकल 80 के थ्रू क्या है वो मैंने बता दिया, और वर्कर का आर्टिकल 81 के तहत आपका हक क्या है वो भी मैंने बता दिया, और कितना आपका एंड ऑफ सर्विस मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, कितने टाइम में मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर कंपनी करती है तो कितना टाइम लगता है, अगर वर्कर करता है तो कितना टाइम लगता है। तो वो सारा मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने का, एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा, आपका डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक मेरे भाई को उसका अपना हक, अपना हुकूक, अपना रूल, अपना रेगुलेशन, हर चीज़ उसको पता हो अगर कंपनी उसके साथ चीट करता है तो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।